दूसरा क्या है, हड़प्पा स्थान रंगपुर वर्तमान भारतीय राज्य खालिस्तान में स्थित है। तो इसके सही आंसर जो हो जाता है उत्तर 3 गुजरात, वर्तमान में भी गुजरात में स्थित है। इसका जो हम की पॉइंट है वो देख लेते हैं। रंगपुरम गुजरात पश्चिमी भारत में एक पुरातात्विक स्थान है। यह सिंधु घाटी सभ्यता के काल से संबंधित है। 1931 में एमएस वत्सल ने नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उत्खनन शुरू किया गया था। आंशिक रूप से सीवर प्लेटफार्म और घर की दीवारों की खोज की गई। रंगपुरम में बड़ी संख्या में पौधों के अवशेष मिले। चावल बाजरा की खोज की गई। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान को द लाइट ऑफ एशिया के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है। इसका क्या कारण है, आइए हम देखते हैं। सही विकल्प का अर्थ दो बुद्ध है। गौतम बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में कपिलवस्तु नेपाल में लगभग 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उन्होंने द लाइट ऑफ एशिया के रूप में भी जाना जाता है। बुद्ध ने उरुवेला बोधगया में निर्वाण प्राप्त किया। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंधार द्विभाषी शिलालेख किन दो भाषाओं में लिखा गया है। तो इसका जो आंसर है वह है आंसर नंबर 3 ग्रीक और आर्मी भाषा में। तो इसका जो की पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। कंधार द्विभाषाई शिलालेख ग्रीक और आरामी में एक प्रसिद्ध द्विभाषी शिलालेख है। यह भारतीय मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक द्वारा लगभग 260 ईसा पूर्व घोषित और उत्कीर्ण किया गया था। यह अशोक का सबसे पुराना ज्ञात शिलालेख है जो उसके शासनकाल के 10वें वर्ष में लिखा गया था। यह पहला शिलालेख विशेष रूप से शास्त्रीय ग्रीक और आर्मी में लिखा गया था। यह 1958 में मलबे की 1 मीटर नीची परत के नीचे कुछ खुदाई कार्य के दौरान खोजा गया था और इसे काई 279 के रूप में जाना जाता है। इसे कभी कभी अशोक के कई लघु शिलालेख में से एक माना जाता है जो उनके दीर्घ शिलालेख के विपरीत होते हैं, जिनमें 1 से 14 तक के उनके शिलालेख के अंश या सकल लेख ही शामिल हैं। अफगानिस्तान में ग्रीक शिलालेखों के साथ 2 शिलालेख मिले हैं, जिनमें से एक ग्रीक और आर्मी में द्विभाषा शिलालेख हैं, दूसरा केवल ग्रीक में कंधार ग्रीक शिलालेख हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, खालिस्तान साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय महाद्वीप आते हैं। तो जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मौर्य साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। इसका की पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत में पाटलिपुत्र में केंद्र होने वाला एक राज्य था। यह लगभग 321 से 185 से पूर्व तक चला और अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप को घेरने वाला पहला साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस राज्य की राजधानी थी। 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस राज्य की राजधानी थी। तो इसका जो आंसर जाता है वो है पल्लव, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में पल्लव।
इसका जो की पॉइंट है उसको देख लेते हैं हम लोग। पल्लव वंश दक्षिण भारत में शासकों की प्रारंभिक 4वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक था। पल्लव लगभग 500 वर्ष तक अपने शासन को बनाए रखने में सक्षम थे। महेंद्र वर्मन प्रथम को पल्लवों का सबसे महान शासक माना जाता है। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। जब उनका राज्य अपने चरम पर था तब उसके क्षेत्र आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र से दक्षिणी नदी कावेरी तक फैली हुई थे। महाबलीपुरम के तट मंदिर और कांचीपुरम के कांची कैलाशनाथ मंदिर पल्लवों के शासनकाल के दौरान निर्मित प्रसिद्ध हैं। पल्लव शिक्षा के महान आश्रयदाता थे। पल्लवों का प्रतीक सिंह और नंदी था। यह प्रतीक शासन की वीरता के आधार पर परिवर्तनीय था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7। मौर्य वंश ने खालिस्तान के शासनकाल के बाद मगध पर शासन किया। 7वां क्वेश्चन है मौर्य वंश ने खालिस्तान शासनकाल के बाद मगध पर अपना जो है साम्राज्य स्थापित किया। तो जो इसका जो आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर ए, नंद वंश। मौर्य वंश ने नंद वंश के शासनकाल के बाद मगध पर शासन किया। इसका जो की पॉइंट है, मौर्य वंश ने नंद वंश के बाद मगध पर शासन किया। महापद नंद ने राजा बनने के लिए कालाशोक की हत्या की और सिंहासन प्राप्त किया। उसके शासनकाल में साम्राज्य विकसित हुआ। इसका विस्तार उत्तर में कुरु देश से गोदावरी घाट के दक्षिण में और पूर्व में मगध से नर्मदा में पश्चिम तक हुआ। महापद्मनंद ने कलिंग सहित कई राज्यों पर विजय प्राप्त की। नंद धन लोलुप थे और उनके भारी करों और जनता से अनुचित वसूली के कारण नापसंद थे। यूनानी लेखकों के अनुसार नंदों की सेना में 20 लाख पैदल सेना, 20,000 घुड़सवार, 2004 घोड़ों वाले रथ और 30,000 हाथी शामिल थे। अंतिम शासक घनानंद था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराभूत किया और इस प्रकार 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8वां। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही क्रम को दर्शाता है? तो जो इसका जो आंसर है आंसर नंबर 3। सबसे पहले चंद्रगुप्त आए, उसके बाद बिंदुसार आए, उसके बाद अशोक आए, उसके बाद बृहद्रथ आए। देखो हम लोग इसका की पॉइंट देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व के आसपास गठित पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था और 185 ईसा पूर्व में समाप्त हुआ था। यह मध्य और उत्तरी भारत के साथ साथ आधुनिक ईरान के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। मौर्य साम्राज्य के शासकों का कालानुक्रम है। इस साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में किया था। इसका साम्राज्य का दूसरा शासक बिंदुसार था जिसने 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। अशोक राजवंश का सबसे लोकप्रिय शासक था जिसने 268 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। बृहद्रथ 187 से 185 पूर्व तक शासन करने वाले मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? इसका जो आंसर है वह है समुद्रगुप्त। आंसर नंबर 2 समुद्रगुप्त। हम इसके की पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त 335 ईसा पूर्व से 380। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का अधिकारी बना। समुद्रगुप्त वंश का सबसे महान राजा था। उसके शासनकाल का सबसे विस्तृत और विश्वसनीय अभिलेख उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख में संरक्षित है।
समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के कारण B.A. स्मिथ द्वारा उसे भारत का नेपोलियन कहा गया। उपाधि कविराज, परम भागवत, अश्वमेध, परिक्रमा, विक्रम सर्वजयेतद, एकमात्र गुप्त शासक जिनके पास सर्वच्छेदक की उपाधि थी। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में धर्म प्रचार बंधु उपाधि का उल्लेख है, अर्थात वे ब्राह्मण धर्म के रक्षक थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां, खालिस्तान क्षत्रिय वंश के एक प्रमुख ज्ञानत्रिय के रूप में थे। जो इस खालिस्तान जो क्षत्रिय वंश के एक प्रमुख ज्ञानत्रिक के रूप के पुत्र थे। इसका जो आंसर है आंसर नंबर 3, धर्ममान महावीर। धर्ममान महावीर क्षत्रिय वंश के एक प्रमुख ज्ञानत्रिक के पुत्र थे। इसका की पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। धर्ममान महावीर क्षत्रिय वंश के एक प्रमुख ज्ञानत्रिक के पुत्र थे। वे जैन परंपरा के 24वें तीर्थंकर थे। उनका जन्म वैशाली के पास कुंडग्राम में क्षत्रिय माता पिता सिद्धार्थ और त्रिशला के यहाँ हुआ था। बिंबिसार वर्धमान महावीर के समकालीन थे। 30 वर्ष की आयु में वे एक तपस्वी बन गए और उन्होंने 12 वर्ष तक देशदान किया। अपनी तपस्या के 13वें वर्ष में उन्होंने केवला ज्ञान नामक सर्वोच्च अध्यापन प्राप्त किया।